श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री माता पार्वती जी ने पूछा था भगवान से कि रामचंद्र जी की कथा मुझे कहिए, और फिर उन्होंने पूछा कि वो रामचंद्र जी कौन हैं जिनको आप भजते रहते हैं, वो और ये जो राजा दशरथ के पुत्र हैं रामचंद्र जी, वही हैं जिनको आप भजते रहते हैं कि और कोई हैं। तो श्री जी ने कहा कि भाई ये, उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो शोक मोह नष्ट हो गया तुम्हारा, तो अभी तुम जो पूछ रही हो ये बात तो मतलब लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कहते परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोह के बस होकर कही है। तुमने जो कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, और ये रामचंद्र जी कोई और हैं। तो उन्होंने कहा जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो सच झूठ कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही ऐसा इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, जिन्हें अपनी हानि लाभ नहीं सूझती है, वही ऐसी वेदविरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो कान नेत्रों से हीन है, जो बेचारे रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है और जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो हरि की माया के बस में होकर जगत में भ्रमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्नपात जैसा रोग हो गया हो, उन्माद हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूप मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो। वही बात कह रहे हैं कि पहले तुम्हें संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए मेरे वचन जो है सूर्य की किरणों के समान है। सूर्य की किरणें जहाँ पहुँच जाएंगी वहाँ अंधकार रह ही नहीं जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण और पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, रूप, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के बीच प्रेम पर सगुण हो जाता है। प्रेम के कारण भगवान सगुण हो जाते हैं, जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है। भगवान का पहला उनका यही है कि एको असम बहुश्यामी, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। और वो जो एक से अनेक बनते हैं, वो प्रेम के लिए बनते हैं, भक्तों के प्रेम के लिए और खुद स्वयं प्रेम पाने के लिए। तो वो जो है एक से अनेक हो जाते हैं। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है। भगवान समझा रहे हैं कि जैसे जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। तो बता रहे हैं कि जैसे जल और ओले में भेद नहीं होता है। जो जल है वही ओला है, लेकिन जल जो है वो तरल होता है, ओला जो है वो ठोस होता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही दोनों जल ही हैं, लेकिन ऐसे ही एक निर्गुण है और एक सगुण है। जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं होता है, ऐसे निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं होता, दोनों वही हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। तो सगुण ब्रह्म को कोई मोह शोक ये सब नहीं होता है। श्री रामचंद्र जी जो कर रहे हैं वो लीला है। लीला में, चूँकि लीला में है इसलिए वो लीला कर में जो है वो बता रहे हैं कि मैं शोक से मतलब हूँ और मोह में हैं, उस तरह से सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो वो उनकी नर लीला है। क्योंकि नर लीला इसलिए कर रहे हैं कि रावण को जो वरदान है वो यही है कि मनुष्य और बानर ही उसको मार सकते हैं, इसलिए भगवान नर लीला कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वो स्वभावता ही प्रकाश रूप और खड ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। वहाँ पे मतलब वो जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वहाँ पे उनके पास जो है न कोई अज्ञान है और न ज्ञान पाने के लिए कोई कुछ होना है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, अभिमान, ये सब जीव के धर्म है, भगवान के नहीं। रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पूर्णार्थ स्वरूप हैं। इस बात को सारा जगत जानता है।
जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, जो पुराण में पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सब के स्वामी हैं, वही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। निर्गुण रूप में वो जो पुराणों में प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही सगुण रूप में श्री रामचंद्र जी महाराज जो है वो मेरे स्वामी हैं। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही शिव नायो माथ। भगवान ने प्रणाम भी किया। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरें जड़ प्राणी। अज्ञानी मनुष्य जो है अपने भ्रम को समझते नहीं हैं और वह सब लोग जो है प्रभु श्री रामचंद्र पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, तो बादल कहीं सूर्य को ढक पाता है? सूर्य तो ऐसे ही चमक रहा है। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। अगर कोई आँख में उंगली लगा के ऐसे देखे तो उसको चंद्रमा दो दिखाई देगा और प्रकट में दिखाई देगा दो, लेकिन दो चंद्रमा नहीं है ना, चंद्रमा तो एक ही है। अब चूंकि इसने आँख में उंगली लगाई हुई है इसलिए जो है इसको दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अज्ञान मनुष्य को होता है और उसका आरोप वो श्री रामचंद्र जी पे कहता है कि ये मतलब शोक मोह में से ग्रसित कैसे हो रहे हैं, जबकि वो खुद शोक मोह से ग्रसित है। मनुष्य खुद शोक मोह से ग्रसित है, लेकिन वो उसका आरोप भगवान पे कर रहा है। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। वो कहते हैं कि जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना, वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार मोह की कल्पना करना, वैसा ही जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना, जैसे आकाश में दिखाई देता है ना, धुआं दिखाई देता है, अंधकार दिखाई देता है और धूल दिखाई देती है, ऐसे ही वो जो है जो श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना है। आकाश तो निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। आकाश में थोड़ी होता है वो, आकाश तो निर्मल है, निर्लेप है। वैसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी महाराज नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियों की देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। विषय, इंद्रियों की देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से होता है, विषयों में अपना प्रकाश नहीं है। विषय जो प्रकाशित होते हैं, क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा, ये जो प्रकाशित हो रहे हैं इंद्रियों से हो रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां ही मतलब उसका वो कर रही हैं ना। पृथ्वी की गंध जो है इंद्रियां ले रही हैं, जल का जो है रस वो इंद्रियां ले रही हैं, तो वो इंद्रियों से ही प्रकाशित है। अगर इंद्रियां नहीं हैं तो वो प्रकाशित नहीं हुए। और इंद्रियों को देवताओं से, और इंद्रियां भी कैसे प्रकाशित होती हैं? इंद्रियों के जो अधिष्ठान देवता हैं, जैसे नेत्रों के अधिष्ठान देवता सूर्य और चंद्रमा हैं, तो ऐसे ही जो है जो हर इंद्रिय के एक अधिष्ठान देवता हैं, उन अधिष्ठान देवताओं के कारण इंद्रियां जो हैं वो प्रकाशित होती हैं। और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाशित होता है, और जो इंद्रियों के अंदर जो है जो देवता है उसको प्रकाश मिलता है जीवात्मा से। और जीवात्मा कौन है? वो वही परमात्मा है जो अज्ञान के कारण मैं में फंस के जीवात्मा बन जाता है। भगवान कितने अच्छे से समझाया है तुलसीदास जी ने। पूरा सांख्य दर्शन समझा दिया उन्होंने कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सकल एक ते एक सचेता। विषयों में अपना प्रकाश नहीं है, उनको प्रकाश कैसे मिलता है? मतलब वो कैसे प्रकाशित हो, वो कैसे समझ में आते हैं? वो इंद्रियों के माध्यम से समझ आते हैं। इंद्रियों में भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। वो इंद्रियों को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? वो इंद्रियों के जो अधिष्ठात देवता हैं उनसे उनको प्रकाश मिल रहा है। और उनको इंद्रियों के अधिष्ठान देवता का प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? वो जीवात्मा से प्रकाश मिल रहा है। और जीवात्मा तो है ही नहीं है, जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है। परमात्मा ही अज्ञान के कारण जीवात्मा अपने आप को समझ रहा है। जैसे ही वो ज्ञान खत्म हो जाएगा, जैसे रस्सी में सर्प, वैसे ही सर्प में रस्सी, अज्ञान खत्म होते ही वो सर्प या रस्सी के रूप में अपने वास्तविक रूप में भासता है। वैसे ही अज्ञान खत्म हो जाने के बाद जीवात्मा ही परमात्मा के रूप में उसको ये हो जाता है कि आत्मा ही प्रकाशित करती है। तो जो
पुरुष है वही जो है विषयों को, प्रकृति को प्रकाशित करता है। प्रकृति में अपना कोई प्रकाश नहीं है, और पुरुष और प्रकृति दो है। जैसे ये देह जो है, इसके अंदर जो देही है वो परमात्मा है, और वो परमात्मा जब इस देह से चला जाता है तो देह अप्रकाशित, अप्रकाशित मतलब कि खत्म हो जाती है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबका प्रकम मतलब पूरे पूरे सारा जगत, जो सारे जगत में व्याप्त होकर सबको प्रकाशित कर रहा है, वो राम अनादि अनंत और अवधपति हैं। सब कर प्रकम परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। यह जगत प्रकाश से है और रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। मतलब जगत जो है, जैसे किसी चीज़ पे जब पड़ता है, मतलब प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश से है, मतलब वो प्रकाशित हो जाता है, और जो प्रकाश है वो प्रकाशक है। तो वो क्या, वो श्री रामचंद्र जी प्रकाशक हैं, प्रकाश देने वाले हैं, मतलब उसको जो है चैतन्य करने वाले हैं, और जो है ये जगत जो है वो उनकी चेतना से चैतन्य हो जाता है। वह माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों की धाम। यही जो प्रकृति है, यही भगवान की वैष्णवी माया है। जो प्रकृति है यही भगवान की वैष्णवी माया है, जिसमें जो है 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 4 अंतःकरण, और 5 जो है वो उसके जो तन्मात्राएं हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, रसगंध स्पर्श, वो सब जो सूक्ष्म तत्व हैं वो 5। तो कुल मिला के 24 तत्व हैं। 25वां तत्व जो है ये भगवान स्वयं है, परमात्मा भगवान स्वयं है, पुरुष रूप में परमात्मा स्वयं है, वो 25वें तत्व है। रजत सीप मोह भास जिम जथा भानु कर बानु, जतप मिसाते हूँ काल सोई भ्रम न सके कोटारे। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। सीप में चांदी की प्रतीति होती है ना, जब उसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चांदी जैसे चमकती है, और जो ऐसे सूर्य की किरणों से जो है वो मृग तृष्णा बनती है कि पानी सा दिखाई पड़ता है, और मृग लोग उसको देख के उसकी तरफ जाते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन वहाँ पानी कभी नहीं होता है, ना पहले था, ना अभी है, और ना बाद में रहेगा। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। संसार जो है भगवान के आश्रित है, क्योंकि भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित है, ईश्वर के प्रकाश से ही ये संसार प्रकाशित है, इसलिए संसार जो है भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। असत्य है मतलब भगवान अगर अपना प्रकाश इसमें से हटा लें तो ये असत्य है, लेकिन फिर भी दुखालय तो है ही, दुख तो होगा ही। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता है। अगर कोई स्वप्न में सिर काटे तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक जागेगा नहीं, तब तक दुख नहीं, तब तक तो दुखी रहेगा आदमी ना कि काट लिया सिर हमारा किसी ने, जबकि वो सत्य नहीं है। ऐसे ही ये जगत असत्य है लेकिन दुख देता है, क्योंकि चैतन्य भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे स्वप्न में जो है कोई आदमी सिर काट ले या कोई आदमी दौड़ाता है किसी को, तो ऐसे मतलब जो है वो जब तक स्वप्न चलता रहता है तब तक वो दुख रहता है, और जैसे ही स्वप्न टूट जाता है वो दुख समाप्त होता है। ऐसे ही जो जगत का मतलब दुख है वो अज्ञान के कारण, मोह के कारण है। मोह के कारण मेरा है, मेरा है, इसलिए अगर उस वो ख़त्म हो गया है तो वो समाप्त हो रहा है तो वो मुझे दुख देगा। जो मेरा नहीं है उसमें मेरा कोई राग नहीं है, और ये राग दोष क्या है, ये राग दोष बन रहा है, वो जो है स्वप्न है, मोह है। चूँकि कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, जो है पुरुष और प्रकृति वही है, और सद्गुणों के कारण जो है वो कार्य प्रकृति में हो रहे हैं, और मनुष्य उस कार्यों से अपने आप को जोड़ लेता है। जो जीव होता है उन कार्यों से अपने आप को जोड़ लेता है। वो कहते हैं पार्वती जी, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है। भगवान की कृपा से एक ही बात तुलसीदास जी ने पूरे रामचरित में बनाई, भगवान की कृपा से क्या होगा, ये भ्रम मिट जाएगा। कौन सा भ्रम, कि ये मेरा है, वाला भ्रम मिट जाएगा। और जैसे ये मतलब मैं हूँ और मेरा है, मैं और
मैं और मोर तोड़ तय माया, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा है। तो ये जो है माया है, तो न मैं है न मोर है, और न तय है न तोड़ है क्या? एक तत्व है चेतन पुरुष, और दूसरा तत्व है प्रकृति, और प्रकृति में जो है 24 तत्व हैं, तो कुल मिला के 25 तत्व हो जाते हैं। तो उसमें जीवात्मा तो है ही नहीं है। जीवात्मा तो मानी बात है, मतलब अंतःकरण, जो अंतःकरण में जो अहंकार है, अंतःकरण 4 भागों में बटा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जो अहंकार है उसके कारण मनुष्य ने अपने को मान लेता है कि मैं हूँ, और उसके कारण से ये जो शरीर से जुड़े हुए 4 चीज़ें जो है मेरी हैं, और शरीर तो लगातार नष्ट हो रहा है। जब शरीर बढ़ता भी तो भी नष्ट हो रहा है ना। जब शरीर मान लीजिए बचपन से बढ़ के जवानी में जा रहा है तो भी नष्ट हो रहा है, नष्ट होकर नया रूप धारण कर रहा है। हमको लग रहा है कि जवानी में जा रहा है, जवानी से बुढ़ापे में जा रहा है तो हमको लगता है नष्ट हो रहा है, लेकिन जब बचपन से जवानी में जा रहा है तब भी नष्ट हो रहा है ना। नष्ट होकर नया नया रूप उसको मिल रहा है क्षण पर क्षण। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो जो ब्रह्म है वो बिना पैर के चलता है, बिना कहीं कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का रस आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है ब्रह्म। क्यों ऐसा क्यों है? उसके मुख नहीं है, उसके वाणी नहीं है। जो निर्गुण ब्रह्म है उसके मुख नहीं है, उसके पैर नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके हाथ नहीं है, लेकिन वो सब ये बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना मुंह के सारा रसों का आनंद लेता है। क्यों लेता है? बिना वाणी के बोलता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ये सब इंद्रियां हैं, वाणी मुख पैर हाथ, ये सब जो इंद्रियां हैं ये संसारिक वस्तुएं हैं। संसारिक वस्तुएं हैं तो ये संसार में है, ये उसमें नहीं है, ब्रह्म में नहीं है, चेतन में ये नहीं है। लेकिन जब चेतन अपने प्रकाश से इसको प्रकाशित कर देता है, मतलब जब चेतन जो है इस संसार को अपना लेता है, तो वो जो है चलने लगता है, बोलने लगता है, घूमने लगता है, टहलने लगता है। तो उसका अपना नहीं है, लेकिन वो चेतन जो है इसीलिए कहा जा रहा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। सुनता है बिनता है, लेकिन उसका नहीं, अपना नहीं है। अपना वो नहीं सुन, वो जो सुन रहा है, क्योंकि ये हमारी आँख जो है ये सांसारिक वस्तु है। सुन कौन रहा है? हम सुन रहे हैं। हमको लगता है कि हम सुन रहे हैं। हम कौन है? वही ब्रह्म, वही प्रकाश रूप ब्रह्म, हम ब्रह्म हैं। हम सुन रहे हैं, जबकि आँख हमारी नहीं है। सुन कौन रहा? आँख नहीं सुन रही है ना। एक जो चुटकुला चलता है कि आँख देखा लेकिन आँख कह नहीं सकती है, ठीक है, मुंह ने खाया लेकिन जो है, तो आँख देखने का काम आँख कर रही है, लेकिन आँख देख नहीं रही है। देख कौन रहा है? देख कौन रहा है? वो ब्रह्म देख रहा है। और आँख क्या है? मतलब वो ऐसे भी नहीं कह सकते कि माध्यम है। माध्यम नहीं है, क्योंकि वो उसी से प्रकाशित है ना। माध्यम तो तब होती जब वो अलग होता है, ये अलग होता है। वो तो एक्टिव ही तब हो रही जब ये जा रहा है, जब इसने उसको अपनाया तभी हो रहा है वो जो है। तो इसलिए ये सब काम कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है? जो इसका नहीं है। क्योंकि आँख तो शरीर में रहती है ना। जब देही जो है, जब चैतनता जो है, जो पुरुष है, जब उस शरीर को छोड़ देता है तब भी तो आँख रहती है, लेकिन वो देखती नहीं है। तो आँख नहीं देख रही है। देख कौन रहा है? ब्रह्म देख रहा है। ऐसे सुन कौन रहा है? ब्रह्म सुन रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद सहित सकल रस भोगी, आनंद रहित साई। आनंद रहित मतलब मुख नहीं है, मुख से रहित है, लेकिन सब रसों का भोगता है। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन बहुत योग्य वक्ता है। तो ये इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ये बिना ही शरीर के स्पर्श करता है। इसका अपना तो कोई शरीर ही नहीं है, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन अब शरीर करता है। बिना ही आँखों के देखता है, बिना ही कान के सब गंधों का ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है। अलौकिक है उसकी सब करनी जो है, और जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान रामचंद्र जी ही है। वही हे पार्वती जी, वो कहते हैं कि जिसके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम नाम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ।
मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। वो कहते हैं विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वो तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। जो संसार रूपी समुद्र है, दुस्तर समुद्र है, उसको ऐसे पार कर जाते हैं जैसे मनुष्य गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में पानी रहता है, उसको पार कर जाता है इतना आसानी से, कुछ पता नहीं चलता है। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है ऐसा तुम्हारा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि श्री रामचंद्र जी जो हैं उनमें भ्रम है। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना। बार बार स्वामी जी के चरणों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोली। जो पार्वती जी को जो है शिव जी समझा रहे हैं वो सांख्य शास्त्र है। वही सांख्य शास्त्र की शिक्षा जो है कपिल जी ने माता देवहूति को दी थी और वही सांख्य शास्त्र सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया था। सांख्य शास्त्र मतलब ज्ञान कांड, इसको ज्ञान कांड कह सकते हैं। मतलब ये जगत का तात्विक विश्लेषण जो है वो ज्ञान कांड है। जब तक उसकी दृष्टि से इसका हम विश्लेषण कर देंगे तो ये जो जैसे होता है ना कि ये मोबाइल है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या असेंबल करके मोबाइल बनाया गया, मोबाइल के रूप में हमारे आया है, लेकिन इसको असेंबल करके देखेंगे तो फिर इसमें जो है हमको पता चलेगा क्या क्या है। तो जब हम इसको मतलब जो है जगत को जब पूरा जो उसका तात्विक विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि हम जिसको अपना मान बैठे हैं, जीवात्मा ने जिसको अपना मान बैठा है वो दरअसल है ही नहीं। तो ये सबसे पहले क्या है, ज्ञान जानना जरूरी। बिना ज्ञान के तो आत्मदर्शन होगा ही नहीं। और ज्ञान जानने से ऐसे नहीं आएगा, हमने ये सब जान लिया, इसका मनन करना पड़ता है। चित्त में लगातार मनन चिंतन करना पड़ता है। लगातार चिंतन करने से ज्ञान पुष्ट होता जाता है। लगातार चिंतन करने से ज्ञान पुष्ट हो जाता है और जब ये ज्ञान पूरा पुष्ट हो जाता है, मतलब कभी नहीं छूटता, तब जो है भगवान अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं, तब वो भगवान का प्रकाश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जब ये ज्ञान पुष्ट हो जाएगा तो पहले जो है ये ज्ञान को चिंतन करना चाहिए, लगातार इसका मनन करना। कम से कम इतना मनन करना कि हमेशा सिर्फ सब में देखना कि देह और देही, बस। तीसरा कोई तत्व नहीं है। तीसरा तत्व परमात्मा है। परमात्मा तीसरे तत्व हैं, तो आप उनकी भक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन इस जब भक्ति के थ्रू भी मिल जाएगा, लेकिन इस ज्ञान को लगातार चिंतन में रखना है। माता पार्वती जी कहते हैं कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। सबसे ज़्यादा वो ताप होता है ना जब क्वार की धूप बहुत लगती है, बहुत, तो कहते हैं कि वैसा जो मेरे शरीर का ताप था वो आपकी शीतल वाणी से मिट गया। हे कृपाल, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री राम जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आया। समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विश्वास जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। फिर वही बात है, यद्यप मैं स्त्री होने के कारण, वो तो मतलब थोड़ा विनम्रता अपने लगे, मैं मतलब योग्य नहीं हूँ, इसलिए वो कह रही मैं योग्य नहीं हूँ, स्वभाव से मूर्ख और अज्ञान हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगर में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? अब उन्होंने मान लिया, मतलब उनको ज्ञान हो गया कि श्री रामचंद्र जी जो है अविनाशी हैं, चिन्मय हैं, सबसे रहित हैं, सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। भगवान सब शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। जैसे हम लोगों की शक्तियाँ बहुत सीमित हैं, भगवान की शक्तियाँ अपार हैं।
चिन्मय शरीर है, उनको मोह दोष मोह थोड़ी है। तो वो जो है उसी तरह प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं हमको ये पता चल गया कि वो ये सबसे रहित हैं, अविनाशी हैं, चिन्मय हैं, ब्रह्म हैं, हृदय रूपी, सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने इस मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, किस कारण से धारण किया? वह धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे समझा के कहिए। आजकल सब लोग धर्म की ध्वजा लेके घूम रहे हैं, धी धर्मधर ध्वंजक धोरी। तो धर्म की ध्वजा जो है बहुत बहुत मतलब उससे उठानी चाहिए। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो है, तुलसीदास जी अपने लिए लिखा है, तो ये कहा कि आप धर्म की ध्वजा धारण करने वाले हमें सब समझा के कहिए कि भगवान ने क्यों क्यों अवतार लिया। पार्वती जी कहते हैं नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी के मन में बहुत ही हर्ष हुआ, और वो बहुत प्रकार से श्री माता पार्वती जी की पढ़ाई करके बोले कि हे पार्वती, निर्मल रामचरित की वो मंगलमय कथा सुनो जिसे कागभूषुंडी जी ने विस्तार से कहा। गरुड़ जी को समझाया, उनको भी संदेह हो गया था जब उन्होंने रावण के राम रावण युद्ध में जो है उनको रामचंद्र जी को बना लिया था, नागों द्वारा बांध दिया था। तो नारद जी ने उनको भेज के उनको नागों को मतलब कहे थे कि नागों को जाके खा जाओ जिससे उनको मुक्ति हो। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म है तो इनको मुक्ति मैं देने आया हूँ, तो ब्रह्म कैसे हैं, ये संदेह हो गया। तो कागभूषुंडी जी ने उनको कथा सुनाई। तो उन्होंने कहा कि वो जो विस्तार से कहा था और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था, वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम उसे सुनो। अब देखिए, मूल कथा जो है कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है। ऐसे तो मूल कथा जो है भगवान शिव जी ने अपने मतलब मन में रचा था, लेकिन वो कथा उन्होंने कागभूषुंडी जी को सुनाई, कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई। अब वही कथा शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, और शिव जी पार्वती जी को जो कथा सुना रहे हैं वही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और जो कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं वही कथा श्री तुलसीदास जी रच रहे हैं, और हम लोग उसका पान कर रहे हैं। फिर आगे की कथा कल।